34 लेक्चररों का तबादला अमल में लाया गया। इसके बाद इस सरहदी खित्ते के हायर सेकेंडरी स्कूलों में अमले की शदीद किल्लत पाई जा रही है। उधर बांडीपुरा में महकमा तालीम की जानिब से 46 क्लस्टर रिसोर्स कोऑर्डिनेटर्स की तकर्री अमल में लाई गई है ताकि ज्यादा मुतासरा स्कूलों में तदरीसी अमल को मदद मिल सके। चीफ एजुकेशन अफसर बांडीपुरा मोहम्मद अमीन बेग का कहना था कि CRC की तैनाती के दौरान गुरेज और तुलेल को खास तरजीह दी गई है। देखिए, जो हुकूमत की जो खासकर गवर्नमेंट की जो हिदायतें थी कि CRC जो है उन इलाकों में आप लीजिए जहाँ ज़्यादा रिक्वायरमेंट है, और ख़ासकर जहाँ तक बांडीपुर का ताल्लुक है, और बांडीपुर आपको पता है बहुत ही एक हिली एरिया है, और ख़ासतौर हमें जो गुरेज और तिलेल है तो वो हमने पहले सामने रखा कि गुरेज और तिलेल में जहाँ जो वैकेंसी थी CRC की, कोशिश हमने पहले की वही फिल करने की। तो गुरेज और तिलेल और जहाँ बांडीपुर में उन स्कूलों में जहाँ हमें बहुत रिक्वायरमेंट थी, जहाँ तादादी बच्चों की बहुत ज़्यादा थी, तो वो भी हमने फुलफिल किया, और हमने बच्चों का रेशो जो है जो जहाँ ज़्यादा देखा तो वो हमारी प्रायोरिटी की लिस्ट में आ गई वहाँ। और LAHDC लेह लद्दाख फ्लाइंग स्कूल लद्दाख में आपको ये बता दें कि अहम खबर आपको देने जा रहे हैं। LAHDC लेह लद्दाख फ्लाइंग स्कूल लद्दाख एरो स्पोर्ट्स एसोसिएशन, लद्दाख पैराग्लाइडिंग एडवेंचर और स्पेस एपल्स मुंबई की टीम ने मुश्तरका तौर पर रणबीरपुर में पहला लद्दाख एरो एक्सपो फेस्ट 2023 का एहतमाम किया। मुख्तलिफ स्कूलों के तलबा ने रणबीरपुर में फजाई नुमाइश का लुत्फ उठाया। लद्दाख एरो स्पोर्ट एसोसिएशन के सदर रिटायर्ड कर्नल सोनम वांगचुक इस मौके पर मेहमान खुसूसी मौजूद रहे, जबकि काउंसलर थिक्से स्टेंजन चौस्पल और काउंसलर न्यूमा एस स्प्लजांग भी इस मौके पर मौजूद थे। स्पेस एपल्स मुंबई और लद्दाख फ्लाइंग स्कूल के सदर स्टेंजन सोनम की रजाकार टीम हिस्सा लेने वाले तलबा को ड्रोन और हवाई जहाज वगैरह के मुख्तलिफ कामों के बारे में जानकारी फराहम करती नजर आई। इस तरह की एरो एक्सपो वर्कशॉप का मकसद तालिब इल्मों और नौजवानों में लद्दाख में हवाबाजी के खेलों की तरफ दिलचस्पी पैदा करना है। स्पेस एपल्स मुंबई की रजाकार टीम ने हवाबाजी के खेलों में दिलचस्पी पैदा करने के लिए मुख्तलिफ स्कूलों और EJM कॉलेज में वर्कशॉप का भी इनेकाद किया। लद्दाख में एविएशन स्पोर्ट्स को बढ़ावा देने के लिए हिल काउंसिल और कभी ऑर्गेनाइजेशन के साथ यहाँ एरो स्पोर्ट ऑर्गेनाइज किया। तो हमारे साथ ठीक से के काउंसिलर शोस्पेल और इसी की तरह न्यूमा के काउंसिलर इसे साहब है। सर, ये जो आज जो यहाँ पर ऑर्गेनाइज किया जो स्पोर्ट्स, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखेंगे सर, जो फर्स्ट लद्दाख एरो एक्सपो फेस्ट 2003 आज पहली बार यहाँ पे ऑर्गेनाइज किया गया है विद कोलैबोरेशन ऑफ लद्दाख फ्लाइंग स्कूल, हमारे एरो एडवेंचर स्पोर्ट्स। तो मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ पे ना हमारे मुंबई से आए हुए जो कुछ पायलट्स हैं यहाँ पे, उनका डेमोन्स्ट्रेशन बहुत अच्छा था, और बहुत सारे यहाँ पे स्टूडेंट आए हुए थे, उन्होंने पार्टिसिपेट और उनको बहुत प्रिसाइसली उनको समझा रहे थे एरोप्लेन के बारे में, लैंडिंग के बारे में, टेक ऑफ के बारे में, और उसके पार्ट्स किस तरह से किस टाइप का मटेरियल्स एरोप्लेन बनाने के लिए यूज़ किया जाता है, और बहुत सारे हेलीकॉप्टर्स के में, ड्रोन्स के में। तो बहुत अच्छा लगा यहाँ पे। तो मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में इस तरह के इवेंट ऑर्गेनाइज करना चाहिए, और ताकि हमारे जो जितने भी बच्चे हैं इनको ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदे से मिले। उन्होंने सिखाया, बच्चों को क्वेश्चन किया, उन्होंने बच्चों ने रिप्लाई दिया। तो हमें बच्चे हम यूटी बनने के बाद लद्दाख में यहाँ पे अलग अलग सब कोई लद्दाख एरो स्पोर्ट और LHDC के बीच में ऐसे एक कोलैबोरेशन में आज हो रहा है। तो फिर यहाँ अच्छा लगा, क्योंकि यहाँ पे बच्चे लोगों को काफ़ी इंटरेस्ट भी था, क्योंकि बच्चों ने अच्छा आंसर दिया। तो फिर यहाँ हमारा लद्दाख में एक पैराग्लाइडिंग और यहाँ पे एरोप्लेन का जो भी हो साइंटिस्ट बनाने का इंटरेस्ट होगा, आगे आने वाले दिन में बच्चों को अच्छा हौसला होगा। तो फिर यूटी एडमिनिस्ट्रेशन और LHDC के साथ इनको अच्छे तरह से आगे कंटिन्यू किया जाए। तो ये इसी को सीख के बाकी इन फ्यूचर एविएशन इंडस्ट्री, टूरिज्म इंडस्ट्री, एडवेंचर टूरिज्म में आप काफ़ी कुछ कर सकते हैं। तो अपना एक इसको स्कोप बना के एक्चुअली आप प्रोफेशनली कुछ पायलट, नॉट इवन पायलट, आप एक जैसे कि हमारे इंडिया में अभी सेल्फ इंडियन एयरफोर्स है जो इंडिजिनस एयरक्राफ्ट बना रहे। अगर आप पायलट बनने की इच्छा नहीं तो एज अ टेक्नीशियन आप एक अपने कंट्री को आप कुछ अपना अपने कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं टुवर्ड नेशन स्ट्रॉन्ग, टुवर्ड नेशन सिक्योरिटी स्ट्रॉन्ग एंड एवरीथिंग।
जम्मू कश्मीर का महकमा सियाहत जम्मू में 4 अक्टूबर से 8 अक्टूबर तक गोल्फ टूर्नामेंट मुनक़िद करने जा रहा है। इवेंट के बारे में तफसीलात बताते हुए सेक्रेटरी टूरिज्म आबिद रशीद शाह ने बताया कि टूर्नामेंट में 126 गोल्फर्स बशमूल 109 प्रोफेशनल्स और 5 एमेचर्स हिस्सा लेंगे। इन्होंने कहा कि टूर्नामेंट का मकसद जम्मू में सयाहों की तादाद में इजाफा करना है। जम्मू गोल्फ टूर्नामेंट जो कि जम्मू तवी गोल्फ कोर्स में 4 तारीख से 8 तारीख तक होगा, इसमें 126 के आसपास प्रोफेशनल गोल्फर्स शामिल होंगे और हमारे लिए जम्मू कश्मीर टूरिज्म के लिए, जम्मू टूरिज्म के लिए और जम्मू तवी गोल्फ क्लब के लिए मुझे लगता है कि ये एक माइलस्टोन है जो जम्मू को ग्लोबल स्केल पे, नेशनल और इंटरनेशनल स्केल पे प्रोजेक्ट करने में एज अ गोल्फिंग डेस्टिनेशन, एज अ माइस डेस्टिनेशन, एज अ लेजर टूरिज्म डेस्टिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। आई थिंक इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर अस टू अंडरस्टैंड दैट गोल्फ टूरिज्म जहाँ भी स्केल अप हुआ है, जहाँ पे भी ग्लोबल स्टैंडर्ड्स का हुआ है, वहाँ ओवरऑल टूरिज्म के नंबर्स और फिगर्स और उसका ओवरऑल आउटपुट बहुत अच्छा गया है। तो जम्मू कश्मीर टूरिज्म की यही एफर्ट है कि जम्मू को एज अ गोल्फिंग डेस्टिनेशन, वी हैव वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल गोल्फ कोर्सेज इन द कंट्री इन जम्मू तवी गोल्फ कोर्स। इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट and challenging golf courses to play golf in, but it is also one of the most beautiful. और जम्मू कश्मीर के दीगर हिस्सों की तरह पुंछ में सयाहत को फरोग देने के लिए मरकजी हुकूमत की तरफ से दी गई हिदायत को आगे बढ़ाते हुए जिला इंतजामिया और महकमा सयाहत जिले में पसमानदा सयाहती मकामात को तरक्की देने और सयाहों को अपनी तरफ रागिब करने के लिए काम कर रहे हैं। कई तरह के प्रोग्रामों का एहतमाम किया जा रहा है। इस प्रोग्राम में रंगारंग प्रोग्राम, मुशायरा और लोक फनून की नुमाइश वगैरह शामिल है। महकमा सयाहत जहां लोक फनून, लोक गीतों और मौसीकी के जरिए लोगों को ऐसे प्रोग्रामों में एक प्लेटफॉर्म मुहैया करता है, वहीं ऐसे प्रोग्रामों में पेश किया जाने वाला खाना भी लोक रिवायात के मुताबिक तैयार किया जाता है। न्यूज 18 ने पुंछ डेवलपमेंट अथॉरिटी के सीईओ डॉक्टर मोहम्मद तनवीर से बात की तो उन्होंने कहा कि महकमा सयाहत को फरोग देने के लिए पुरअज़्म है और मुस्तकबिल में भी इस सिलसिले में बहुत से प्रोग्राम मुनक़िद किए जाएंगे ताकि मजहबी सयाहत, कुदरती सयाहत और एडवेंचर टूरिज्म को मजीद फरोग दिया जा सके। उन्होंने कहा कि पैराग्लाइडिंग, हॉट बलून और एडवेंचर टूरिज्म से मुतालिक तकरीबात का भी इनेकाद किया जाएगा। पर्यटन विभाग की तरफ से पुंछ जिले के अब जो टूरिस्ट स्पॉट है उनको विकसित करने के लिए कई प्रकार के कदम उठाए जाते हैं। कई तरह के एक्सपेरिमेंट जो है टूरिज्म डिपार्टमेंट पुंछ एडमिनिस्ट्रेशन के किए जाते हैं और उसी कड़ी में जो है पुंछ में आज भी एक कार्यक्रम चल रहा है जिसके बारे में बात करेंगे टूरिज्म डिपार्टमेंट के सीईओ साहब से कि उनका क्या कहना है और किस तरह का ये सोच लेकर ये कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। जैसा आपको पता ही है कि हमारे पुंछ में टूरिज्म का काफी स्कोप है, चाहे हम उसको रिलीजियस टूरिज्म पॉइंट ऑफ व्यू से लें, एडवेंचर से लें या हमारे हेरिटेज से लें, हमारे काफ़ी स्कोप है। तो इसी को लेकर हमने क्या किया कि जो भी हमारे अंडरग्राउंड एरियाज हैं उनमें हमारा यही रहा था कि उन एरियाज को एक्सप्लोर, जो अनएक्सप्लोर्ड उनको एक्सप्लोर किया गया, जो अंडर डेवलप्ड उनको डेवलप किया गया। आर्ट, कल्चर एंड लैंग्वेजेज डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की कोलैबोरेशन से एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। आप देख लीजिए यहाँ पर अलग अलग एरिया से हमारे जो हैं वो शुरा हजरात आए हुए हैं, पोइट्स आए हुए हैं, यहाँ पे मुशायरा भी हो रहा है, यहाँ पे वो उर्दू के गज़ल्स वगैरह वो भी जा रही हैं। बाकी दूसरा हमारे यहाँ लोकल जो फोक है उसको भी प्रमोट किया जा रहा है। और किस तरह प्लानिंग है पुंछ के अंदर? देखो हमारा ये है कि मैक्सिमम हमारे यहाँ एडवेंचर टूरिज्म का ज़्यादा स्कोप है। दूसरी तो हमारा है कि जो भी हमारे अंडर डेवलप या कुछ डेवलप हुए हैं या जहाँ की कल्चरल एक्टिविटीज़ की जरूरत है हम करवाने जा रहे हैं। हमारा ये है कि अब जो पिछले सीजन था उसमें हमने काफ़ी जो हाई चीज़ की जो टूरिस्ट डेस्टिनेशन थी वहाँ पर प्रोग्राम करवाए हैं। तो जैसे जब्बू चोटी हो गया, हमारा संग डोडा हो गया, इवन के 7 लेक्स वाला जो हमारा था वो भी करवाया। अब हमारा क्योंकि अब सर्दी वाला मौसम
सीजन में भी हमारा हायर रीचेस के वो प्रोग्राम वगैरह हो सकते हैं ट्रैकिंग के, लेकिन हमारा है कि लो लिविंग एरियाज वगैरह है जहाँ टूरिज्म का स्कोप है, इन एरिया को प्रमोट करने के लिए हमने अभी हमारा है कि पैराग्लाइडिंग का भी हम कुछ कर रहे हैं, हॉट एयर बालून जो है वो भी एक्टिविटी, लोकल जो गेम्स हैं हमारे कुछ ऐसे टूरिस्ट डेस्टिनेशन वहाँ पर ये करवाएंगे ताकि